भारत माता की जय। बहुत सुंदर। इसलिए आदिवासी कुछ शेरशायरी के माध्यम से आपको सितंबर की सारी बातें बताएंगे, लेकिन फिर से आग्रह करता हूँ सभी लोग इसी तरीके से बैठ जाएं। भारत टीचर आपके पास में आएगा, अपनी बात बताएंगे, अच्छे से आपको सारी बातें समझाएंगे। छोड़ेंगे नहीं और सबका नाम फोन करें। बहुत बहुत अभिवादन। हमारे साथ छात्र महाआंदोलन रामलीला मैदान में शुरू हो चुका है और हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र मौजूद हैं और इनको जो लीड कर रहे हैं वो हैं नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, आप यहाँ एसएससी के छात्रों को प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं एक तरह से। मुद्दा क्या है, आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पे रामलीला मैदान में? सर, मुद्दा ये है कि अभी एसएससी पहले एग्जाम कराती थी टीसीएस कंपनी। इस बार क्या हुआ, एक एडीक्विटी कंपनी को ये टेंडर दे दिया गया। किस आधार पर दे दिया गया? इस आधार पर दे दिया गया कि एडीक्विटी ने कम बिड लगाई है, कम पैसे में। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि कोई कल को ये बोल देगा कि यार मैं 1/4 खर्चे में सड़क बना दूंगा देश की, तो आप इसको टेंडर थोड़ी ना दे दोगे। सरकार का, कमीशन का ये काम है कि वो स्क्रूटनी करे इस बात की कि भाई ये जो परीक्षा कराएगी ये एक सही संस्था भी है नहीं। और वो सर 2022 में एमपी टेट एग्जाम में, एमपी पटवारी एग्जाम में वो एक बैन कंपनी रह चुकी है। अच्छा, एडीक्विटी भी ले लेती है, एडीक्विटी के पास व्यवस्था ही नहीं है। वो वेंसिस्को नाम की कंपनी को दे देती है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए और वेंसिस्को दे देती है लोकल वेंडर्स को। आप समझिए एक साइबर कैफे वाला जिसके पास 10 कंप्यूटर है, वो आज बच्चों का एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रहा है। एग्जाम में दिक्कत ये है कि एग्जाम का सेंटर ये दे रहे हैं कई सौ किलोमीटर दूर। आज उस वो बच्चे के पास, जिसके पास अपने पढ़ने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, उसका सेंटर आप एक दिन पहले देते हो कि आपका सेंटर यहाँ से 1200 किलोमीटर है, आपका सेंटर 1800 किलोमीटर है। बच्चा वहां पहुंचता है तो उसका सेंटर आप बदल देते हो। सर, फॉर्म भरने से लेकर के और एग्जाम के कैंसिल होने तक या एग्जाम के पूरे प्रोसेस के होने तक हजार तरह की खामियां हैं जिनको कमीशन भी जानता है। गवर्नमेंट, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से सब पूरा कमीशन मिल चुका है। टीचर्स का डेलीगेशन जाके बात कर चुका है, एक मेमोरेंडम उनको दिया जा चुका है, बच्चे ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत सारी क्वेरी ईमेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है, लेकिन सर पूरी अनदेखी की जा रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी कल फोटोज देखोगे आप, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के साथ में जो वेंसिस्को कंपनी के हेड है वो सब डिनर कर रहे हैं, उन सब की मीटिंग्स हो रही है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चे मानकों पे खरी नहीं उतरती, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारी आने वाली नस्लों के साथ ये खिलवाड़ है। और सरकार के पास में ज्ञापन पहुंच चुका है, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के पास में ज्ञापन पहुंच चुका है। उस ज्ञापन को पढ़े अच्छे से, आज भी चाहेंगे ज्ञापन दे देंगे, लेकिन ये बच्चे तब तक डटे रहेंगे जब तक इनको फुल एंड फाइनल एक आपका कोई भी ऐसा निष्कर्ष इनको नहीं प्राप्त होगा कि भाई ये कंक्लूजन निकाल लिया और अब हमारी चीजें ठीक हो जाए। तो मतलब अब ये आंदोलन यहीं से जारी रहेगा रामलीला मैदान? ये आंदोलन जारी रहेगा और जब तक इन बच्चों के फेवर में डिसीजन नहीं आ जाता है, और क्योंकि ये लोग अब ये नहीं कहेंगे कि इनसे कोई वादा कर दिया जाए, तो ये वादे को भी नहीं मानेंगे। अब जो बदलाव होगा ये उसी को मानेंगे। कहाँ से बच्चे आए हुए? ये सर यहाँ मैं अगर आपको बोलूँ, पूरा नॉर्थ इंडिया का बच्चा यहाँ है। अभी आना शुरू हुआ है आज, और कल तक यहाँ लाखों बच्चे हो जाएंगे। अभी सब लोगों के पास में जाएगा कि भाई उनके साथ में सब पूरा एक समूह जुड़ चुका है पूरा, क्योंकि छात्रों से ज्यादा ताकत सर किसी के पास है नहीं। और हम लोग जब वोट मांगते हैं तो इसी चीज के लिए मांगते हैं ना कि यार युवा हमारे साथ में आ जाए, लेकिन सरकार को भी युवाओं का साथ देना चाहिए कि वो युवा क्या चाहते हैं। तो यही उम्मीद हम यहाँ से करेंगे आपके न्यूज 18 के माध्यम से कि इस बात को, बच्चों के पक्ष को, कि बच्चे क्या चाहते हैं, वो जो ज्ञापन है सरकार उसको माने और एग्जाम में एसएससी के सभी एग्जाम्स में जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो रिफॉर्म्स जारी हों और बच्चों को ये आश्वासन दिया जाए कि जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं आपके एग्जाम कंडक्शन प्रोसेस में उन सबको बहुत जल्द दूर किया जाएगा और एडीक्विटी नाम की इस बैंड संस्था को हटाया जाएगा और इसके बगैर हटे बात नहीं बनेगी। तो नवीन शर्मा साहब कह रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। आज से आंदोलन शुरू है, कुछ हजार बच्चे आप देख सकते हैं और कल इन बच्चों की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। कैमरामैन गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। आप सभी देख सकते हैं नाश्तेगान हो गया है और थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे हो जाइए।
सीताराम यादव है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर दिल्ली में क्यों आए? क्या जरूरत पड़ी कि आपको यहाँ रामलीला मैदान आने की? सर, हमारी जो हाल ही में जो एसएससी स्टेनोग्राफर और जो 13 फेज का जो पेपर हुआ है, वो पेपर पूर्ण तरीके से नहीं करवाया गया। कई सेंटरों पे तो ऐसा हुआ कि पेपर ही नहीं ओपन हुआ, कहीं पे कीबोर्ड खराब थी, कहीं पे माउस खराब था। उन चीज़ों को देखते हुए हाल ही में जो सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी ऐसी गड़बड़े ना हो, इसी के कारण यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। थैंक यू। हाँ भाई, मेरा नाम सीमा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। सीमा जी, यहाँ रामलीला मैदान में क्यों आई हैं? मैं यहाँ बच्चों के साथ एक आई हूँ ताकि इनके साथ ही जो ये फेस कर रहे हैं, मेरा भी इसमें सहयोग हो। आपने आप एग्जाम में अपियर हुई थी? जी नहीं, मैं एसएससी के एग्ज़ाम नहीं देती, मैं टीचिंग लाइन के देती हूँ। बट स्टूडेंट की प्रॉब्लम सेम ही होती है, तो जो चीज़ फेस कर रहे हैं वो हमारे साथ भी होती है। क्या प्रॉब्लम? पेपर लीक होना, सीटें बिक रही हैं, ये इतनी सारी बच्चे प्रॉब्लम कैसे फेस करें? सालों साल बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि बच्चे सेंटर पे जा रहे हैं तो उनका पेपर कैंसिल हो रहा है। तो बच्चे और सरकार को ये चीज़ सुननी चाहिए, तो उसका कोई समाधान भी निकाल नहीं रहे हैं। आज ये एक तरह से बिगुल बजा है, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। हो सकता है साथ रहेंगी आप? ये। यस, थैंक यू। सुतोष मिश्रा है, मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। कहाँ से आए? मैं आया हूँ मुखर्जी नगर से। यहाँ पे मैं, वैसे मेरा घर अयोध्या में है, मैं यहाँ पे रह के प्रिपरेशन करता हूँ मुखर्जी नगर में। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, और जब एसएससी का पेपर कराने की बारी आती है तो ये हो रहा है हमारे साथ में। इन्होंने हमारा जो सेंटर चेंज कर दिया है। जब हमारा सेंटर जब दिल्ली में गया हो था, उन्होंने उसको अलग जगह पे चेन्नई भेज देते हैं, हम अंडमान भेज रहे हैं। जिन बच्चों का सेंटर लखनऊ गया हो उनको जम्मू कश्मीर भेज देते हैं। अब एक आम मिडिल क्लास छात्र किस तरह से जाके पेपर देगा? एसएससी के चेयरमैन सर बोलते हैं कि आप जाके पेपर दे सकते हैं, हमने भी ऐसे किया है। तो अब समय बदल गया है, हम किस तरह से जाके पेपर देंगे इस तरह से? इन्होंने पहले टीसीएस सेंटर पेपर कंडक्ट करवाती थी, एडीकोटी ने सेंटर ले लिया है, और किस तरह से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हनी सिंह के गाने हमसे पूछ रहे हैं कि हनी सिंह ने कौन सा सॉन्ग ऐसा गाया था, आप ये बताइए, ये किस गाने की लाइन है? आप एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स में भेज रहे हो, एक्साइज में भेज रहे हो, अलग अलग देश की रेपुटेशन पोस्ट पे भेज रहे हो। इस तरह से क्वेश्चन आप एसएससी के स्टूडेंट से पूछ रहे हो। टीसीएस एग्जाम सही से कंडक्ट करवाती थी, एडीकोटी को दे दिया है। आज हमारा प्रोटेस्ट एडीकोटी को लिया है। आज ये हम आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एडीकोटी को हम चेंज करके रहेंगे, और जब तक एडीकोटी सरकार नहीं बदल देती हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज लाखों छात्रों यहाँ पे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनने वाला है, ये है विश्वगुरु। लाखों छात्र यहाँ पे भटक रहे हैं, एक एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट करवा पा रही है सरकार। सारी बात यहाँ पे है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव गुज्जर है, हम गाजियाबाद से। और सारी बात है सर, एडुकेटी जो ये जिसको एसएससी ने संस्था को दे दिया पेपर कराना, ये सर पिछले 6 से 7 साल से पहले से करप्ट है बिल्कुल। व्यापम घोटाला हो चाहे कोई भी घोटाला हो, इसी कंपनी ने कराया सर। ऐसा नहीं कि ये अब आज ही कर रही है। और अब ये आश्वासन दे दिया है चेयरमैन साहब ने भी, ललन टॉप के वहाँ पे वीडियो थे कि हम कुछ दिन में ये इसको ठीक कर देंगे। जब ये 6 साल में ठीक नहीं हुई है, ये क्या 1 महीने में ठीक हो जाएगी? और क्वेश्चन तो सर पूछो मत, इतने गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टा सीधा पेपर बन रहा है कि कोई पूछ रहा चिड़िया उड़ी, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, पक्षी उड़े वो उड़े, बेफालतू के क्वेश्चन। गणित के क्वेश्चन में ऑप्शन ये पक्षी उड़ते ही नहीं उड़ते, ऐसे हुए। और ये बिल्कुल करप्ट है। ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। हमारे जो सर है अभिनय सर और ये आदित्य रंजन सर, इन्होंने यूट्यूब पर सारे प्रूफ डाले कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से अंदर फोन ऐसा हो चुका है जो नॉर्मल जाना फोन, जैसे कोई स्टेशनरी का सामान हो, अंदर फोन जाना। अब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई थी, क्योंकि जब भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो अपने टीचर से कहता है। टीचरों ने आवाज़ उठाई थी और मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई, लेकिन वहाँ से भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल के आया। तो फाइनली फिर टीचर और बच्चों ने डिसाइड करा कि अब बच्चों को ही आगे आना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई है, आपने कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। 31 जुलाई को सारे टीचर आए थे, कोई स्टूडेंट नहीं आया था। सारे टीचर्स का सिर्फ एक मुद्दा था कि वो डीओपीटी मिनिस्टर से मिले और जो भी समस्याएं हैं, केवल एसएससी एग्जाम की नहीं, रेलवे एग्जाम की और साथ साथ टीचर एग्जाम की, उन सारी समस्याओं को डीओपीटी मिनिस्टर के सामने रखें और उनसे सॉल्यूशन मांगे कि एक युवा इस देश का जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आता है, इतनी मेहनत करता है सालों साल, और उसके बाद जब वो एग्जाम सेंटर पे जाता है तो उसका पेपर ठीक से नहीं होता। ये अभी की समस्या है, लेटेस्ट अभी जो एग्जीक्यूटिव के आने के बाद हुई है कि हमारा पेपर ठीक से नहीं हो पा रहा है। हमें हमारे टीचर्स का 4 अगस्त को डीओपीटी मिनिस्टर से मुलाकात हुई। उन्हें एसएससी चेयरमैन के सामने बिठा करके सारे सवाल जवाब हुए और उनके सारी समस्याएं बताई गई, लेकिन
एसएससी चेयरमैन का जवाब ये आता है कि हमने एजुकेटी को 180 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे रखा है। सालों की मेहनत, सिर्फ 180 दिन का ट्रायल जाएगा। मुझे आप बताइए, क्या ये लोग जो एसएससी चेयरमैन हैं या जो भी हमारे अपर मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, उनके बच्चों की लड़ाई नहीं है ये? वो पेपर नहीं देते, वो तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी हम जैसे लोग करते हैं। और जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सॉल्यूशन तो छोड़िए सर, हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम ये बोल रहे हैं कि जो नौकरी दे रहे हो वो ईमानदारी से दो, मत बढ़ाओ नौकरी। 14,500 अगर एसएससी सीजीएल में आपने प्रिपरेशन वैकेंसीज निकाली है ना, तो उसको ठीक तरीके से ले लो। ऐसे ऐसे सबूत मिले हमारे टीचर आदित्य रंजन सर को, जैसे हमारे भाई ने बताया, रिमोट एक्सेस के जरिए बच्चे पेपर दे रहे हैं दूसरे बच्चों का, सीटें बिक रही हैं। अभी स्टेनो का पेपर हुआ था, 60,000 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, जिसमें बैठने वाला एक बच्चा ही 2.5 लाख है। और फेज एक्स के एग्जाम में भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। 2.5 लाख में जो बच्चे 2.5 लाख पेपर दे रहे हैं, उसमें से 60,000 एसएससी खुद मान रही है कि दिक्कत हुई है। तो कैसे हम एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम जिसमें 27 लाख बच्चे बैठते हैं, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं हम एजुकेटी के ऊपर? तो हमारी मांग एजुकेटी को हटाना या टीसीएस को लाना नहीं है, एग्जाम फेयर ढंग से हो, एजुकेटी नहीं करा सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहन है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। क्यों आए हैं? आया हूँ, मेरे साथ मतलब हम क्या सभी छात्रों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो सबके साथ शामिल होने आया हूँ। एक साथ जब पावर जब आती है सब बच्चों में, तो ही कुछ संभावना बनती है कि कुछ सही हो पाए हमारे साथ। गलत हो रहा है कि पेपर में जो भी हो रहा है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऑप्शन अलग हो रहे हैं। क्वेश्चन मैथ्स का होता है, ऑप्शन होता है रीजनिंग के, गलत हो रहा है। ठीक है, और जो भी मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें उनका अटेम्प्ट करने में ही दिक्कत हो रही है। हम क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। आप अपकमिंग एग्जाम में भी ऐसे होने वाला है, पक्का है, श्योर है। तो डर है ना, और हमारा फ्यूचर तो खतरे में है उस चीज़ को लेकर, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार तो बात करती है कि हम काम युवाओं के लिए कर रहे हैं। सरकार तो देखो कहती है, सब कुछ कहती है, वो तो यही करती आई है। युवा ने उनको खड़ा किया है इसी वजह से कि वो कुछ करेगी, लेकिन कुछ ही नहीं हो रहा। सब झूठ है, सब फ्रॉड है। और जब बात आती है मुद्दे की हमारी, तो सरकार दिखती नहीं है, ना तो सरकार का एक नेता दिखता, ना सरकार दिखती, ना बस सिर्फ दिखते हैं तो बच्चे दिखते हैं, बच्चों पर जो लाठियाँ पड़ती है वो दिखते हैं। हर किसी के चैनल पे भी वही दिखता है। यही सर, तो क्या कहना है, यही कहना। जय हिंद। हेलो, क्या नाम है? जी मेरा नाम यश है और मैं रेवाड़ी से हूँ। क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे एसएससी ने एक नया वेंडर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एडिक्विटी, जो फेयर तरीके से ना तो एग्ज़ाम करा पा रहा है, ना ढंग से सेंटर दे पा रहा है। बच्चों के कंप्यूटर नहीं चल रहे, बच्चों के माउस नहीं चल रहे, सेंटर पे जाने के बाद कीबोर्ड नहीं चल रहे, सेंटर पे पहुँच रहे तो पता चल रहा है कि सेंटर ही कैंसिल हो गया है। तो बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स है। पहले तो गिनी चुनी, जब टीसीएस वेंडर था तो गिनी चुनी प्रॉब्लम्स होती थी, पर जब से एडिक्विटी आया है तो प्रॉब्लम की लाइन लग गई है। प्रॉब्लम्स बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। डीओपीटी मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर अभी जैसे स्टेनो की आंसर की आई है, उस आंसर की में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है, उसके ऑप्शंस कुछ है, कोई अलग सही क्वेश्चन मान रखा है, अलग अलग चीज़ों पे बहुत सी प्रॉब्लम्स है। तो सभी प्रॉब्लम्स को लेकर बच्चे परेशान होकर आखिरी में यहाँ रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। तो ये एक तरह से आंदोलन लंबा चलेगा? जी अभी तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2 दिन की परमिशन मिली है रामलीला ग्राउंड में। अगर सरकार सुन लेती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सुनती तो इस आंदोलन को लंबा चलाया जाएगा। थैंक यू। सबसे पहले बताइए, मेरा नाम सागर है, मैं देहरादून से हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे क्यों आए? चलो, देहरादून से हूँ और मैं एसएससी का जो एग्ज़ाम सिस्टम है इसके खिलाफ रामलीला मैदान दिल्ली में आया हूँ। क्या सिस्टम, मतलब आप क्यों आए? सिस्टम में क्या सर एक्चुअली क्या है, हमारा जो सिस्टम है ना एग्ज़ाम का, मेरा नाम सागर सैनी और मैं देहरादून से आया हूँ। क्यों आए? सर यहाँ पर एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। एसएससी के जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसमें कुछ कमियाँ हैं, उनको सुधारने के लिए हमने एक प्रोटेस्ट करा है यहाँ पे, उसके लिए आए हैं। और प्रोटेस्ट में मतलब एसएससी सिस्टम है, बहुत सारी कमियाँ हैं, कोई एक कमी नहीं है, बहुत सारी कमियाँ हैं। पहली कमी तो यही है कि जो इनका सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का, किसी बच्चे का नंबर कम कर दिया, किसी बच्चे का नंबर बढ़ा दिए। उनके पास कोई सिस्टम मतलब एक प्रॉपरली तरीका नहीं है एग्जाम मार्क्स देने का। दूसरी बात क्या है, जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग क्वेश्चन डाल दे रहे, और एसएससी बोलते हैं कि मेरे पास 31 जो पर्सन है
31 लोग टेस्ट करते हैं उसको क्वेश्चन को, जब जाकर टेस्ट होगा हमारा। तो मेरा पूछना ये है कि जब 31 लोग उसको टेस्ट कर रहे क्वेश्चन को, तो फिर वो गलत कैसे क्वेश्चन होगा हमारे सिस्टम में? ये तो इसका रास्ता क्या है, समाधान क्या है? इसका रास्ता खुद एसएससी के पास है। क्या जो वो करना नहीं चाह रहे एसएससी के पास रास्ता ये है कि उसके पास जब 31 बंदों की टीम है, तो वो क्या 31 बंदे चेक नहीं कर पा रहे क्वेश्चन सही है गलत है। वो खुद गलती कर रहे और पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये चार्ज करते हैं एक बच्चे से। तो आगे क्या, अब कब तक रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक के लिए। थैंक यू। रामलीला मैदान में एसएससी के ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग एग्जाम दिए हैं एसएससी के जरिए, लेकिन यहाँ जो छात्र बैठे हैं इन सब का आरोप है कि एसएससी के एग्जाम की जो प्रणाली है उसमें खामियां हैं। कई बार तो होता यह है कि प्रश्न कुछ और होता है, लेकिन उसका जवाब जो है जो ऑप्शनल होता है उसमें कुछ और दिया जाता है। छात्रों को सही जवाब जो प्रश्न दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी के अभ्यर्थी यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ है और इनका मुख्य मांगे हैं कि एसएससी का जो शिक्षा एग्जाम का जो पूरी सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो खामियों से भरी हुई है। कई बार ये होता है कि प्रश्न कुछ और होता है जबकि उसका उत्तर कुछ और लिखा गया होता है। दोनों में कोई समानता नहीं होती है। यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जिस कंपनी को यहाँ पर अब ये ठेका दिया गया इस पूरा व्यवस्था बनाने का, एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो पहले ही व्यापम घोटाले में ब्लैकलिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो सिस्टम से नाराज हैं और इनका सबका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती और जो परीक्षा प्रणाली है उसे दुरुस्त नहीं करती, तब तक आंदोलन रामलीला मैदान से जारी रहेगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिस्टम की कमियों को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आज से प्रदर्शन शुरू हुआ, क्यों कर रहे हैं आप, और आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? उदित शर्मा नाम है और गाजियाबाद से मैं आया हूँ जी। हमारा जो एसएससी का एग्जाम एडिक्यूटी ले रही है, पिछले 3 महीने से टेंडर एडिक्यूटी पे आया है, उसमें धांधली देखने को मिल रही है। जो एग्जाम है उसके जो सेंटर हैं वो बहुत डाउन स्टेटस के हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो इन्विजिलेटर है वो खुद एग्जाम दे रहा है और एग्जाम सेंटर में फोन, कैलकुलेटर, मतलब जो भी पहले अलाउ नहीं होते थे वो चीज़ सब अलाउ कर दी है एग्जाम सेंटर पे, जिससे धांधली होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और चांसेस नहीं है, प्रॉपर धांधली ही अब स्टेनो में, और अभी आंसर की भी रिलीज हुई है स्टेनो की, उसमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। और स्टेनो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथ्स का सिलेबस ही नहीं है और उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो बताइए, आउट ऑफ सिलेबस है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बादल शर्मा है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। आप क्यों आए हैं? हम सर ये जो इतने बच्चे धूप में, कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये हमारा अधिकार लेने के वजह से बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। ये इस समय जो सभी बच्चों का, विद्यार्थियों का बैठने का समय ये लाइब्रेरी का था, जो कि हम यहाँ पे कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। ये केवल एक तानाशाही हो रही है सरकार के द्वारा, जो हम सारे बच्चों पे होने लग रही है। ये पेपर जो ऐसे एडिक्यूटी दूसरी कंपनी को लिया गया है, जो कि बहुत सस्ती कंपनी है, जो पहले टीसीएस कंपनी लेती थी, इसके बाद एडिक्यूटी को दिया गया है, जो कि फ्रॉड है, एक निखत फ्रॉड है। उसके ऊपर सरकार ने केस भी करा हुआ है, वो अभी तक केस से बाहर भी नहीं हुई है, पर फिर भी वो इसको कुछ सुझाव नहीं कर पा रही है। जो इसके चेयरमैन है एसएससी के, उन्होंने भी स्वीकार करा कि ये केवल जो भी है 50,000 लोगों के साथ में हुआ है, बच्चों के साथ में हुआ है, पर ये 50,000 की कुछ जनसंख्या कुछ मान ही नहीं रहे, विद्यार्थी कुछ है ही नहीं। संसद में आज जो चुनाव में उठाने लग रहे हैं, मुद्दा उठाने लग रहा है, जो हमारे रवि किशन जी हैंगे, वे सांसद हैं, उन्होंने समोसे का उठा रहे हैं। ये संसद में उठाने वाले क्वेश्चन है क्या? ये कुत्तों के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये विद्यार्थी कुत्तों से भी नीचे गिरे हुए हैं क्या? ये तो सोचिए आप, इतने बच्चा विद्यार्थी बैठा हुआ, पर इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। हिंदू मुस्लिम सिचवा लो, इन पे मंदिर बनवा लो, इन पे राम मंदिर के लिए लड़ लेंगे। अरे जो, चलो ठीक है भाई, हिंदू अलग चीज है, वो मुद्दा अलग है, पर विद्यार्थी के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा आएगा। आप का क्या मामला है, आप क्यों आए और कहाँ से? मेरा नाम शिवम पंडित है, मैं सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से आया हूँ। और मेरा इशू एक हो तो मैं बताऊं भी, मैं छात्र हूं, मैं पहले टीचिंग की तैयारी कर रहा था यूपी में, लेकिन 2019 से यूपी में शिक्षकों की वैकेंसीज नहीं आई हैं, ठीक है। 2021 से दिल्ली में पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आई हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं। हर साल कैलेंडर रिलीज होता है, टाइम पे वैकेंसीज आती हैं, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है।
कोई पेपर होता है, एग्जाम लीक हो रहा है, एडुकेटी का इशू चालू हो गया है। उससे पहले भी इशूज थे, ऐसा नहीं है टीसीएस में इशू नहीं थे, लेकिन इतने नहीं थे। ये कंपनी जो बदली है उसके बाद ज्यादा बढ़े जी, उससे पहले भी थे, लेकिन एडुकेटी के आने से पहले 19-20 का फर्क था, अब तो पूरी दाल ही काली हो गई है। इतने ज्यादा इशूज है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्टेनो का अभी जो एग्जाम हुआ है, ये उसमें क्वेश्चंस हैं, और एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एरर हैं जो उसमें हैं। हाँ, ये देखो, इसमें जो बच्चे ने रेड कलर से जो हो रहा है वो सही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये सही क्वेश्चन है जो उसने टिक किया है, लेकिन उसको गलत कर दिया है। जो आंसर की आई है उसमें येलो कलर वाला दिखा रखा है कि आंसर है, लेकिन वो आंसर ही गलत है। आंसर गलत, सही। हमारा मेन मुद्दा है कि सर सब साथ ही हैं हम। क्या नाम है? आकाश भार्गव नाम है सर, मैं हापुड़ से हूँ, और यही इशू है मेरे सर। ये मेरा पेपर था एग्जाम, आप देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ही गलत आ रहे हैं और आंसर भी गलत आ रहे हैं। मतलब कोई तुक ही नहीं बनता कि क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित दुबे है, मैं ALP CBT 2 का छात्र हूँ। रेलवे भी सेम प्रॉब्लम कर रही है। ये देखिए, पहली बार जब आंसर की आती है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये माना जाता है ये बच्चा पास था। तब दूसरी आंसर की आफ्टर इग्नोरिंग आता है तो ये क्वेश्चन को हमारे इग्नोर कर दिया जाता है और इसके बदले हमें इग्नोरेंस के मार्क्स भी नहीं मिलते, जबकि मेरा क्वेश्चन भी सही है, मेरा आंसर भी सही है, उसका भी प्रूफ ये है। ये प्रूफ भी लेके आया हूँ। इस चीज के लिए जब हम दोबारा कंप्लेंट डालते, मेल डालते, ना तो रेलवे सुनने को तैयार है, ना तो समझने को तैयार है। और सर हम बार RRB पटना जा चुके, RRB मुंबई हम बच्चे पहुंच चुके, कोई कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। रेलवे का एक मुद्दा ग्रुप डी का कोर्ट केस में फंस गया। जब हम अपना मुद्दा कोर्ट केस में ले गए तो हमें तारीख पे तारीख PIL दायर करने पे मिल रहा है। मैं पूछता हूँ आपके नेशनल चैनल के माध्यम से, कुत्ते को सुनने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है, हम बच्चों के सुनने के लिए 1 महीने से ज्यादा हो गया, डेट पे डेट क्यों दे रहे हो आप? क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारी जिंदगी? क्यों बर्बाद कर रहे हो? सब मिले हुए हैं, कैसे हम माने हमारा मीडिया सही है? ना तो मीडिया सुन रहा है, ना तो कोर्ट सुन रहा है, ना तो सरकार सुन रही है। हम जाए तो जाए कहाँ? हाँ, हमें बांट दिया जा रहा है 2 धड़े में। जो आगे बच्चे चले गए वो आगे के लिए बोल रहे हैं, तू मत बोल, ये तो गलत बोल रहा है। बच्चों को बांट दिया जा रहा है, SSC रेलवे में बांट दिया जा रहा है, हर लेवल पे बच्चों को बांट के, चाहे सर एडुकेटी हो, चाहे सर TCS हो, सब लोगों ने बर्बाद किया है हम लोगों को। सब मिलकर इसके जिम्मेदार है। और सर ये बताओ सर, ये इसके जवाबदेही कौन है? हम पास बच्चे थे, दोबारा से फेल कैसे हुए? हमें पास करके फेल होना, सर ये दुख आप समझ सकते हैं। दोबारा एग्जाम होता है तो भी यहाँ पे वहाँ पे भी दिक्कत होती है सर। हमें एक बार सेंटर पे जाके, मैं पटना से बनारस पहुंचा, मुझे कह रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन, ये आप रास्ते में जा रहे हो, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। आधे रास्ते से सर हमें फिर से अपना रिटर्न टिकट कराना पड़ता है, दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। क्या दोबारा एग्जाम देने के लिए रेलवे ने मुझको कोई टिकट दिया? बताओ ना सर। सर इतना ही मुद्दा नहीं है, 500 रुपए लेते हैं सर ये लोग, 400 रुपए रिटर्न कभी नहीं करते बच्चों के। बोलते हैं कि आफ्टर एग्जाम हम 400 रुपए रिटर्न करेंगे, नहीं करते। तीसरी चीज सर, ये सर क्वेश्चन जो इग्नोर हुए, 12 क्वेश्चन के रीजन, जब ये इन्होंने पहले क्वेश्चन दिए 2 तारीख को, उसमें सर कुछ और इग्नोर दिखा रहे हैं, और सर रिजल्ट में कुछ और इग्नोर दिखा रहे हैं। सर जब दोनों जगह अलग अलग इग्नोर दिखाए तो बच्चे ने हंगामा किया, दोबारा से आंसर की दी, तो सर दोबारा जब 8 जुलाई को आंसर की इन्होंने दिया, 7 जुलाई को, तो दोबारा से कह रहे हैं कि आपका ये 12 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। क्या आउट ऑफ सिलेबस बनाने के लिए मैं जिम्मेदार था रेलवे? क्या उसके लिए मेरा नंबर कटना चाहिए रेलवे? क्या उसमें भी मेरी गलती थी? आप बताओ ना, कौन किससे पूछे सवाल हम? SSC चेयरमैन कहते हैं। आपका क्या दिक्कत है? मेरा ये दिक्कत है, जैसे कि मैं भी SSC एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ SSC CGL का। अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें काफी सारी गड़बड़ियाँ आई हैं। अभी आंसर की आई है, उसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ और दिया जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ नेशनल मीडिया के माध्यम से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B ने 3:2 में बांटा गया, ठीक है, और कैमरा में और 8,000 रुपए का फायदा हुआ तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कुछ और है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। कुछ SSC उड़ नहीं सकता, कुछ SSC जानवर है, सभी SSC पक्षी है, सभी SSC हाथी है, ये ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि एक तो गलत दिया हुआ है और ये मजाक बना के रख दिया बच्चों के साथ। अब उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा का एग्जाम SSC आयोग कह रहा है कि 50-50 रुपया इसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ेगा। भाई तू सही कर लेना, तो क्यों मैं 50-50 रुपया दूंगा? कोई बच्चा मुखर्जी नगर में रहता है, उसके पास 5 रुपए नहीं रहते हैं, 5-10 रुपए का किराया अगर रहता है तो 5 रुपए देकर अपना 5 रुपए बचा लेता है, ताकि वो 5 रुपए का कुछ और काम कर सके। अभी बत्रा से मुखर्जी नगर का ऑटो चलता है, GTB नगर से
मुखर्जी नगर का ऑटो चलता है 5 रुपए लेता है, बड़े वाले में, छोटे वाले में 10 लेता है। बच्चा 5 रुपए तक बचा लेता है, क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए बचेगा तो नेक्स्ट दिन कभी आना जाना उसका हो सकेगा, यातायात साधन उसका सुविधा हो सकेगा। उसके बाद में ये है कि जब एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे सेंटर पे इतनी सारी गड़बड़ियाँ होती है। एक तो माउस सही से काम नहीं करता है, उसके बाद में उसके सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम उसके अचानक से बंद हो जाते हैं, उसके बाद उसमें जो स्टाफ रहता है उसकी इतनी सारी कमियां हैं। यहाँ पे तो जितना परेशानी हो रहा है सारे युवा के साथ किया जा रहा है, जो कि ये सारा अन्याय है। जो मंत्री लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनका जो भी काम है, उनके जो बच्चे हैं, ये ऐसे थोड़ी ना नेता के कोई बच्चे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, सब गरीब तबके के बैठे हैं, जिसके माँ बाप का जो एनुअल इनकम है 8 लाख से भी कम है, 2 लाख 3 लाख रुपए सालाना तक कमाते हैं, उसके बच्चे यहाँ पे आके बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी कमियां हैं, जो ये सारी कमियों को दूर करना चाहिए, ये सारी चीजें समस्या हटना चाहिए जाके। सर मेरा नाम आयुष सोम है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। जब से ये मतलब पिछली साल तक ये पेपर टीसीएस करवाती थी, तब तक ये चीजें ठीक चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी पर ठीक चल रही थी कि बच्चों के पेपर सेंटर पास में पड़ रहे थे, प्रॉपरली पेपर हो रहा था, चीटिंग का वो नहीं था। इस बार जब से एडिक्विटी आई है, पहले तो अभी तक 2 पेपर करवाए हैं एडिक्विटी ने, और वो दोनों के पेपर के सेंटर 700 किलोमीटर दूर दे रहे हैं बच्चों के। उसमें भी बच्चा जा रहा है वहां पे सेंटर पे और पेपर कैंसिल हो जा रहा है। अब उस बच्चे के 3-4 हजार रुपए लगा के एक नॉर्मल परिवार का बच्चा जा रहा है, फिर 10 दिन बाद आप कह रहे हो उसका री एग्जाम है, वो दोबारा वहीं जाएगा, फिर 3-4 हजार रुपए लगाएगा। उसके पास पैसा आप दे रहे हो, आप उसे पैसा जाने के लिए। उसके बाद ये जो कंपनी है एडिक्विटी सर, इसने अभी तक 4 से 5 पेपर करवाए हैं, और उस हर पेपर में धांधली हुई है, पर तब भी इसको आपने वो टेंडर किस बेस पे दे दिया? ये पेपर करवा क्यों रही है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी ये? फिर आपका क्या हक था इसे देने का? टीसीएस करवा रही थी, आप बच्चों से 500 फीस लेते हैं। आयोग अपने फायदे के लिए, बच्चे आप बच्चे से 500 रुपए फीस लेते हैं, आप बच्चा 500 रुपए देता, आपको आपके बस की नहीं है। आप 50 रुपए हर क्वेश्चन के गलत के दे रहे हो, हर शिफ्ट में 15 क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। बालक कहाँ से आपको इतने पैसे देगा और कहाँ तक आपका अत्याचार सहेगा? बच्चे इन्होंने सर इतने दुखी कर दिए हैं। स्टेनो के पेपर में मैथ आती भी नहीं है, इन्होंने तब भी 6-7 सवाल स्टेनो के पेपर में मैथ के पूछे। क्या मतलब है? मैथ सिलेबस में नहीं है, मैथ पूछ रखी है। कहाँ से पूछ रहे हो आप? वो मैथ पढ़ के नहीं जा रहा स्टेनो वाला बच्चा। इंग्लिश में आपका क्या? सर मेरा नाम राहुल प्रजापति है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। प्रॉपरली मैं यहाँ पे अभी दिल्ली में तैयारी भी करता हूँ सर, एसएससी और रेलवे की। मेरी मांग ये है सर कि जैसे एसएससी का जो पिछले साल तक जो टीसीएस एग्जाम करवाती थी सर, तो वो तो करवाती थी, ठीक ठाक करवाती, लेकिन जो आपकी जो एडिक्विटी जो है कंपनी, इसमें बहुत सी सारी गड़बड़ियाँ हैं, जो आप हर एक चीज़ जानते ही हैं कि इसमें पेपर कैसे हो रहे हैं, सेंटर कैसे दूर जा रहे हैं, और वहाँ सेंटर पे जाने के बाद कैसे मतलब वहाँ की समस्याएं क्या क्या है, प्रॉब्लम्स जो है आप सबको। और सर साथ में मेरा एक और भी एक क्वेश्चन है सर कि रेलवे में सर, मैं रेलवे का भी एस्पिरेंट हूँ, तो सर रेलवे तो पिछले साल सर पूरा कैलेंडर उसका इशू कर दिया, बट लेकिन उसका प्रॉपरली मेंटेन हो नहीं पा रहा। तो मेरा माननीय असनुई रेल मंत्री जी से ये आग्रह है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये पूरा कैलेंडर जारी हुआ उसको प्रॉपरली मेंटेन एकदम सही समय पे और सही से एग्जाम करवाने का। तो ये सब एसएससी के एस्पिरेंट हैं जो शिक्षा प्रणाली से नाराज है, खासकर जो नई कंपनी को जिसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई है उस पर ये सवालिया निशान लगा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके भविष्य के लिए आप सिस्टम को सुधारिए, कंपनी में सुधार कीजिए। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। हो जाएगा। एग्जामपुर के विवेक कुमार मेरे साथ हैं। विवेक जी, आप यहाँ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों के साथ, तो क्या सरकार आपकी नहीं सुन रही? सर सरकार को सुनाने के लिए आए, अच्छी खासी छात्र शक्ति है, अब ये बढ़ेगी सर, इतनी तेज आवाज यहाँ से जाएगी संसद तक, सरकार को अपने आप सुनाई दे जाएगी। कब तक आंदोलन चलेगा? सर जब तक यहाँ पे हमारी जो मांगे हैं एसएससी को लेकर
इस एग्जाम की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर पूरी नहीं हो चाहती। क्यों प्रक्रिया बदलवाना चाहते हैं सर? क्योंकि इसमें गरीब जो मेहनती मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनका बिल्कुल भविष्य चौपट हो गया। एक ऐसी कंपनी पेपर करा रही है जो कंपनी बैन है, पेपर लीक करती है, चोरी कराती है, तो हमारे सामने हमारा भविष्य चौपट हो रहा है। हम कैसे आंदोलन ना करें सर? तो क्या उम्मीद है सर, ये जो भीड़ है लगातार बढ़ेगी? सर बढ़ेगी, यह पूरे देश का बच्चे इकट्ठा हो जाएगा। आज कहाँ से आए हुए हैं? आज सर इसमें देश का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ से बच्चा नहीं है। कोने कोने से भूखे प्यासे बच्चे। विवेक जी, आपने लखनऊ में भी आंदोलन किए हैं, वहां पे भी असर डाला है, सरकार पे असर हुआ है, तो आज आप यहाँ दिल्ली में, तो लग रहा है कहीं केंद्र सरकार झुकेगी? सर केंद्र सरकार को झुकना होगा क्योंकि हमने वोट देके चुना है। अब वोट अगर नहीं झुकेगी, हम वोट नहीं देंगे, आगे अपने आप झुक जाएगी सरकार। कैसे नहीं झुकेगी सर? तो विवेक कह रहे हैं कि सरकार से सिस्टम में जो प्रणाली है उसे बदलवाना है और सरकार झुकेगी, क्योंकि वोट सरकार को हमने दिया और नहीं झुकी तो वोट नहीं देंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।